नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। योगी सरकार ने अतीक की अथाह संपत्ति और अवैध संपत्ति को लेकर के बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल अब अतीक अहमद की करोड़ों की अवैध संपत्तियों पर गरीबों का आशियाना बनेगा। बता दें कि अब प्रधानमंत्री आवास के तहत इन तमाम जमीनों को जमींदोज करने के बाद वहां पर गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। ये जो फैसला लिया गया है उसकी लोग तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे तमाम गरीबों को घर मिलेगी तो वही अवैध संपत्तियों का यहां पर खात्मा भी हो जाएगा। बता दें कि अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद से लगातार कई सारे खुलासे हो रहे हैं। इस बीच अतीक अहमद की संपत्तियों को लेकर के भी कई सारे खुलासे हुए हैं। बीते 3 सालों में लगातार अतीक अहमद की कई सारी संपत्तियों को या तो सीज किया गया या तो उसको बुलडोज कर दिया गया है। अब वही दूसरी ओर ये कवायद देखने को मिल रही है कि अतीक के 17 करोड़ जमीन पर प्रयागराज में गरीबों के लिए आशियाना बनाया जा रहा है। इसका भूमि पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। बता दें कि यह जमीन 1731 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में है। जमीन नजूल की थी, जिस पर अतीक अहमद का पिछले करीब 20 सालों से कब्जा था। बता दें कि पीडीए यानी कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसे ध्वस्त कर दिया। अब सरकार इस पर गरीबों के लिए 76 फ्लैट बना रही है। एक फ्लैट की कीमत 6.5 लाख रुपए की होगी। आपको बता दें कि अतीक के पास कितने वैध और अवैध संपत्ति है, इसका सटीक जवाब ना तो अभी तक प्रशासन दे पाया है और ना ही पुलिस के किसी अधिकारी के पास है। बता दें कि हर 2 महीने की जांच के बाद अतीक के अवैध संपत्तियों का पता चलता है तो प्रशासन उसकी जब्ती की कार्रवाई शुरू कर देती है। करीब 4-5 साल से यह सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन फिर भी अवैध संपत्तियों की लिस्ट अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि उमेश पाल की हत्याकांड के बाद से लगातार सुर्खियों में आए अतीक अहमद और उसके गुर्गों की संपत्तियों को लेकर के उसके तमाम जो परिवार के लोग हैं, चाहे फिर उसके भाई की संपत्ति हो या फिर उसकी पत्नी शाइस्ता की संपत्ति हो, इन तमाम लोगों की संपत्तियों को लगातार सीज किया जा रहा है। उसकी अकूत संपत्ति का पता लगाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन कितनी संपत्ति तक पहुंच पाएगा, ये सवाल अभी भी सवाल बना हुआ है। बता दें, दरअसल सरकार ने माफियाओं और हिस्ट्री शीटर्स के अवैध मकानों, गेस्ट हाउस, होटल और काली कमाई से खरीदी गई संपत्ति को ढहाने व जब्त अभियान नए सिरे से सितंबर 2021 में शुरू किया था और इस आदेश के क्रम में पीडीए ने 5 सितंबर 2021 को पहली कार्रवाई प्रयागराज में की थी। आपको बता दें, दरअसल अतीक अहमद 1989 में पहली बार प्रयागराज पश्चिमी सीट से विधायक बना। दबंगई और अपने गैंग IS 227 के दम पर यहीं से उसने अपने आर्थिक साम्राज्य की नींव भी रखी। अतीक 20 साल तक विधायक और सांसद रहा। इस दौरान वो अकूत संपत्ति का मालिक भी बना। जमीन पर कब्जा और लैंड डीलिंग से शुरू किया कारोबार इन 20 सालों में होटल, घर, फ्लैट, अपार्टमेंट खरीद फरोख्त से होता हुआ हवाला तक भी पहुंच गया। लेकिन 2017 में अतीक का बुरा वक्त बदला और सरकार बदली और उसके साथ ही उसके बुरे दिन की शुरुआत भी हो गई। अगर सिर्फ 3 सालों की बात की जाए तो अतीक की करीब 1700 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिट्टी में मिल चुकी है। इसमें से करीब 1166 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क की गई है या फिर उसे जब्त कर लिया गया है। करीब 500 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है या तो फिर उसे सीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि अतीक 2004 में पहली बार फूलपुर लोकसभा सीट से संसद पहुंचा। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उस वक्त उसके पास कुल 3.37 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। तब तक उस पर केवल 36 क्रिमिनल केसेस दर्ज किए थे। वही बात अगर हम 2019 की करें तो अचानक से इसकी प्रॉपर्टी में इजाफा देखने को मिलता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में जेल से ही चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गया। इस बार उसने इलेक्शन कमीशन के पास जो अपना चुनावी हलफनामा जमा किया, उसके मुताबिक उसके पास कुल 25.50 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, यानी कि 15 साल में उसकी संपत्ति में 8 गुना का इजाफा देखने को मिला। ये तो वो संपत्ति है जो कि सिर्फ कागजों में दर्ज की गई है। अतीक की अवैध संपत्तियों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। वो कितनी है,
कहाँ है उसका कोई रिकॉर्ड अभी तक किसी के पास नहीं है। हर हफ्ते हर महीने जांच में उसकी और उसके करीबियों की अवैध संपत्तियां सामने आती हैं और इसको लेकर के जब्ती या फिर सीज की कार्रवाई की जाती है। बता दें कि 2019 में अतीक पर 59 क्रिमिनल केस दर्ज किए थे। 10 केस ऐसे थे जिसमें वो दोषी करार दिया गया था। ये वो रिकॉर्ड है जिसे उसने खुद जमा किया था। अतीक पहली बार 1989 में विधायक बना। कुल 5 बार वो विधायक और 1 बार सांसद रहा है और उसके बाद से ही जहां उसने अपने आर्थिक साम्राज्य की नींव स्थापित की तो अपने माफिया राज की नींव भी स्थापित करते हुए चलता आया। लेकिन जैसे ही 2017 में सरकार बदली उत्तर प्रदेश में, सीधे तौर पर अतीक अहमद पर नकेल कसती गई और तमाम चीजों को लेकर के जो भी उसके रिकॉर्ड थे, जो भी उसकी हिस्ट्री शीट थी, तमाम चीजों का यहां पर देखा गया। और इसी के साथ ही उमेश पाल हत्याकांड जैसे हुआ उसके बाद जो वीडियो सामने आई, एक एक करके तमाम कातिलों का, शूटर्स का वहां पर खुलासा होता है, जिसके बाद पता चलता है कि ये तमाम जो गुर्गे हैं वो अतीक अहमद से जुड़े हुए हैं। जिसके बाद इस हत्याकांड को लेकर के अतीक अहमद सुर्खियों में आता है और प्रयागराज जेल में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पेशी की जाती है। इसके बाद उमेश पाल अपहरण मामले में पहली बार ऐसा होता है कि अतीक अहमद को सजा दी जाती है। बता दें कि प्रयागराज की कोर्ट के द्वारा अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है उमेश पाल अपहरण मामले में, जो कि इस दुनिया में अब है नहीं। लेकिन इसी के साथ देखने को मिला था कि अतीक और अशरफ दोनों को ही पुलिस रिमांड में रखा गया था और पुलिस जब इनके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए इन्हें वहां पर ले जाती है हॉस्पिटल में और जैसे ही जीप से उतारती है, अचानक से ही इन दोनों पर गोलियां बरसाई जाती है और इसकी हत्या हो जाती है। बता दें कि हालांकि इस हत्या को लेकर के कई सारे पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी के साथ ही सरकार बकायदा एसआईटी की टीम का गठन किया गया है इस पूरे हत्याकांड को लेकर के जांच पड़ताल करने के लिए। तो वही विरोधी लगातार इस बात को उठाते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि अतीक अहमद जो है एक सांसद रह चुका है, एक विधायक रह चुका है, यानी कि वो जो उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको भुला करके उसके पॉलिटिशियन होने पर ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बीबीसी के एक रिपोर्ट की बात करें तो बीबीसी ने तो अतीक अहमद को रॉबिन हुड तक करार दे दिया है। लेकिन जो अतीक अहमद के जुल्म सितम से सताए गए लोग हैं उनकी बात करें तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अतीक अहमद के तमाम जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रहे हैं उनके पन्ने खोले हैं। अतीक अहमद का जो काला चिट्ठा रहा है क्राइम की दुनिया में उसके पन्ने खोले हैं। आपको बता दें कि आज पुलिस के द्वारा, एसआईटी के द्वारा उसी हॉस्पिटल के सामने इस पूरे क्राइम का, यानी कि अतीक और अशरफ के पूरे क्राइम का रिक्रिएशन किया गया, यानी कि इस सीन को पूरी तरीके से रिक्रिएट किया गया। वहां पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद थे, मीडिया के कर्मी मौजूद थे और इसी के साथ ही फोरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद थी कि आखिर उस रात क्या चीजें कैसे हुई और कैसे शूटर्स ने इस घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल जो तीनों शूटर हैं पुलिस की हिरासत में, इनसे पूछताछ लगातार जो टीम है वो कर रही है और इन शूटरों से कई सारे खुलासे लगातार एक के बाद एक होते हुए सामने आ रहे हैं। वहीं कुछ का ये कहना है कि उनका किसी भी गैंग से कोई संबंध नहीं है और ये अपना नाम कमाना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने अतीक हत्याकांड को अंजाम दिया है। इसी के साथ ही अगर यूपी पुलिस की बात करें तो यूपी पुलिस लगातार अतीक अहमद की पत्नी शाहिस्ता को भी तलाश करती हुई नजर आ रही है और शाहिस्ता इस वक्त फरार चल रही है। तमाम जो पुलिस है वो दबिश डाल रही है अतीक अहमद और शाहिस्ता के करीबियों और रिश्तेदारों के यहाँ पर कि शाहिस्ता का कुछ पता चल सके, लेकिन अभी तक शाहिस्ता फरार है और उसके सर पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।